मात्र 9 सेकंड, बोल्ट को मात्र 9 सेकंड दौड़ना था और उसके लिए कितनी प्रैक्टिस, रोज प्रैक्टिस, मात्र 9 सेकंड के लिए। 100 मीटर की दौड़ कितने में 9 कुछ सेकंड था यूसेन बोल्ट का, तो मात्र 9 सेकंड ही उसको दौड़ना था। 9 सेकंड हम अपना नाम लेंगे और 9 सेकंड खत्म हो जाएगा। आपका जो भी नाम है उस नाम को पूरा लेंगे, 9 सेकंड खत्म हो जाएगा। और उतना सोच के देखिए मेंटली कितना प्रिपेयर्ड थे, मानसिक रूप से उन्होंने कैसे तैयारी किया था कि मात्र 9 सेकंड दौड़ने के लिए वह 4-4 साल तक प्रैक्टिस करते थे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारे बाधाएं आएंगे, उन बाधाओं से हारना नहीं है, उन्हें जवाब देना है, उन चुनौतियों का सामना करना है और उन्हें जवाब देना है कि आपकी इच्छा शक्ति के सामने आपकी मुश्किलें बहुत छोटी हैं और आपकी जो इच्छा शक्ति है आपकी मुश्किलों से बहुत बड़ी है, ये आपको बताना होगा। पुनः इस विद्यालय में जितने भी बच्चे पढ़ने आए हैं उनको हमारी खूब सारी शुभकामनाएं। आप लोग मन लगाकर पढ़िए और इस क्षेत्र में, इस जग में अपना रोशन नाम करिए। हमारी शुभकामनाएं, केवल शुभकामनाएं ही नहीं, कभी आपको मेरी जरूरत लगे, क्योंकि मैं इस राज्य का एक जनप्रतिनिधि हूं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जनप्रतिनिधि राज्य के, देश के संचालन में, विधि व्यवस्था के निर्माण में भूमिका का निर्माण करते हैं। अतः मैं आपका जनता का प्रतिनिधि हूं, मैं जन प्रतिनिधि हूं। अतः आपको कभी मेरी जरूरत लगे तो बेहिचक आप मुझे याद कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो पहला लक्ष्य है वह शिक्षा पर है। बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा। आज मुझे विनोद बाबू की एक लाइन याद आती है, क्योंकि आप शायद बच्चे हैं, विनोद बाबू को आप जानेंगे, आपके माता पिता आपको बताएंगे उनकी कहानी। विनोद बाबू हमेशा कहते थे कि झारखंड राज्य तो हम अलग ले लेंगे, झारखंड राज्य आज अलग करे, कल अलग करे, अलग होगा। वह 1980 में अलग हो, 1990 में हो, 2000 में हो या 2020 में अलग हो या 2040 में अलग हो, झारखंड राज्य एक दिन जरूर अलग होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इसे चलाएगा कौन। विनोद बाबू हमेशा अपने सहयोगी के साथ, उनके सहयोगी कौन, अभी हेमंत सोरेन के पिताजी, हालांकि जूनियर, लेकिन उनके सहयोगी कहें शिबू सोरेन, निर्मल महतो, कॉमरेड ए.के. राय, अपने सहयोगी से हमेशा विनोद बाबू कहते थे कि झारखंड राज्य तो हम लोग ले लेंगे, आज ले, कल ले, परसों ले, राज्य तो ले लेंगे, इसे चलाएगा कौन। चलाने का मतलब था, उनको भी चिंता थी कि हमारे राज्य के नौजवान पढ़े लिखे कम हैं, शैक्षणिक संस्थाओं में, बड़े उच्च शिक्षाओं में उनकी भागीदारी बहुत कम है। आज भी अगर हम राज्य को तो ले लेंगे, लेकिन अधिकारी बनेंगे पटना के लोग, कलकत्ता के लोग, हैदराबाद के लोग, गुजरात से आए हुए लोग, तो अपने अनुसार राज्य को चलाएंगे। यदि झारखंड को झारखंडियों के अनुसार चलाना है तो आपको पढ़ लिख कर उन जगहों में भी आना होगा जिन जगहों से कार्यपालिका संचालित होती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं आपका झारखंड आगे बढ़े तो आपको भी आगे बढ़ना होगा और आपको उन जगहों में आना होगा जिन जगहों से इस राज्य के संचालन में एक भूमिका का निर्वहन होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारी शुभकामनाओं के साथ आप इस बात को एकदम एक संकल्प ले लें, एक प्रण ले लें। और आज महज एक कार्यक्रम नहीं, इन कार्यक्रमों को आप एक संकल्प के रूप में लीजिए, आप एक प्रण के रूप में लीजिए कि आपको बेहतर करना है। और छोटा बच्चा लोग, आप लोग को भूख लग गया है क्या? हाँ, खा के नहीं आए हैं? टिफिन लाए थे? अच्छा, आप लोग पढ़ाई लिखाई ठीक से करते हैं ना? अच्छा, एक बात आपसे पूछे, आपके स्कूल में तो सरस्वती पूजा हुआ होगा? उस दिन आपको जब आप घर से आ रहे थे तो मन लग रहा था ना? पूरा मन लग रहा था? आपके स्कूल में 26 जनवरी में झंडा फहराया गया था, उस दिन भी जब आप स्कूल आ रहे थे तो पूरा मन लग रहा था ना? लग रहा था ना? फिर 15 अगस्त होगा।